हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का जो अगला वाला टॉपिक। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक पढ़ चुके थे और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो एक्सरसाइज 1.1 तक हम लोग पढ़ चुके थे। और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ चुके जो कि क्या था, a बराबर बी क्यूब प्लस आर था, जिसमें रेडियस या तो 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। रेडियस नहीं, सॉरी, रिमाइंडर और जो डिवाइजर से छोटा होता है, ये क्या होता है, बी डिवाइजर है तो इससे छोटा होता है। ये मैंने बताया था ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आगे अब हम लोग आज अब पढ़ेंगे फंडामेंटल। ये आप मैथ की बुक होगी आप लोग के पास 10th का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फंडामेंटल। तो फंडामेंटल थ्योरम, इसको क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल थ्योरम, तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, कोई भी अगर नंबर ले लें, जैसे कि 102 ले लो, तो इसको हम ऐसे, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जो एक होता है, एक ये खुद नंबर होता है और भी सारे नंबर होते हैं, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो 102 में देखो, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 51 ना, 51 गुणा, हाँ सही है। तो 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 17। तो ये जो हो गया ना, ये इसको क्या बोलेंगे, देखो कंपोजिट नंबर को हम 3 प्राइम नंबर के गुणा, इसको गुणज में लिख दिए ना। देख सकते हो ये क्या है, थोड़ा चमक रहा होगा। तो 102 को हम लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, तो इसी तरीक़े से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो इसको पता करने का तरीका क्या है, इसका यूज कहाँ पर होता है अभी बताते हैं। ये उतना मेन नहीं, इसको मतलब ये एक तरह का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, फैक्टराइजेशन बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम यूपी बोर्ड से भी हैं तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में बताया करें। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं। तो प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड ना। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कह सकते हैं, जैसे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 9। अब देखो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3। हाँ, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, या 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन को किस चीज़ में यूज किया जाता है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ना। इसको हम क्या, मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, हाईएस्ट को मतलब उच्च अभिनिष्ट गुणनखंड, और इसको बोलते हैं लोवेस्ट मतलब छोटा अभिनिष्ट गुणज। इसको ऐसे यही बोलते हैं हिंदी में, अब कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम, ये देखो एचसीएफ हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से सीखे थे निकालना, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 आपका पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हो। तो क्या बोला है, 6 और 20 का हमें एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। 6 और 20 का क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो आसान है। तो हम क्या कर लेंगे, 6 का हम गुणज लिख लेंगे, जो कि है क्या, 2 गुणे 3। ठीक है, और 20 का लिख लेंगे तो क्या होता है, 2 गुणे 5 बस। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन है वो ले लेंगे। तो देखो कॉमन केवल 2 है ना, तो 2 ले लेंगे। तो एचसीएफ इस सबका 6 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, वही एलसीएम। तो एलसीएम देखो जो कॉमन है उसको ले लिए, तो कॉमन 2 था, और जो बाकी बचा जो कॉमन नहीं है, देखो 3, 2, 5 कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको,
3 गुणे 2 गुणे 5, तो इसका कितना आ जाएगा 3 दूना से ये आपका 6, 6 दूना 10, यानी ये आपका 60 आंसर आ जाएगा। 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ 2। समझ में है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है, कॉमन जैसे 2 था तो 2 हम ले लिए, और एलसीएम क्या निकालेंगे, जो कॉमन है कॉमन को एक बार ही लिखेंगे क्योंकि 2 कॉमन था, और जो कॉमन नहीं है उसको ले लेंगे, जैसे 3 है और 2 है और 5 है, तो इसको लेकर गुणा कर देंगे तो 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। एक और एग्जांपल ले लो, 96 का 404 का निकालना है एलसीएम। एग्जांपल नंबर 7 होगा, पेज नंबर 10 पर ही। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं, 96 को गुणा करते हैं, तो 2 गुणे बचा कितना 48, 2 गुणे फिर बचा 24, फिर 2 गुणे फिर 2 गुणे 3 ना, फिर देखो 2 दूनी 16 48, फिर 2 गुणे आएगा 2 गुणे 3, तो ये देख सकते हो 32 32 ना 96 सही है। ठीक है, तो अब 404 का ले लो, 404 का आएगा 4 गुणे 40 को 2 गुणे 2 गुणे 101 ना, 101 एक तरह का। अब 101 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक तरह क्या है, अभाज्य संख्या। देखो इसका मतलब ही होता है अभाज्य संख्याओं में तोड़ो, इसको गुणनखंड करो अभाज्य संख्या में, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम नंबर होगा, देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर, जैसे 2 इससे डिवाइड होगा 1 से 2 से, वही 3 भी 1 से 3 से, जिसके केवल 2 फैक्टर है, एक और एक खुद नंबर। अब देखो 101 भी आपका केवल 1 और 101 से डिवाइड होगा, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब निकाल दो एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा, देखो 1 2 ये मिल रहा है, 2 ये 1 2 ये मिल रहा है 2, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा एचसीएफ। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो 4 तो लिख लो, ये 2 गुणे 2 या 2 गुणे 2 लिख लो, जो बाकी बचा ये दे सकते, ये 8 है, 8 गुणे 3 गुणे 101। अब गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32 गुणे 303। अब कितना आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। कितना आया है 96। हाँ 32 3 96 सही है, 96 आया है, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। ये अच्छा मेथड है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी में एक रिलेशन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट आता है, नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इसका गुणा करेंगे तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा। ये मैंने पहले बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो ये पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएगा। जैसे कि मैं ले लिया 4 और 30, तो देखो 4 गुणे 30 करो, फिर इस सब का एलसीएफ निकालोगे तो आएगा 2 एचसीएफ आएगा, एलसीएम निकालोगे तो मेरे साथ 60 आएगा। निकाल कर देख लो ये, और देखो 4 गुणे 3 कर देखो 120 आ रहा है, और देखो ये 60 गुणे भी 120 आता है, बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यही बहुत मेन है कि पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा करेंगे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत मेन था। अब क्या 3 नंबर के लिए भी वैलिड है क्या, जैसे पहला नंबर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है, 3 नंबर और गुणा कर देंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ के, क्या ये दोनों बराबर आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तीनों ये बराबर नहीं होता। 3 नंबर के लिए नहीं, केवल किसके नंबर के लिए, केवल हम 2 नंबर के लिए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, केवल 2 नंबर के लिए, एक ध्यान देना। अब बोलेंगे 3 नंबर के लिए अगर निकालना होगा तो, जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन करवा दूँ फिर 3 नंबर के लिए मैं बताऊँगा कि क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 18 और 30, इनका एचसीएफ दे रखा है 6, इन सब का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 नंबर है, ऐसे दिया हुआ कि एचसीएफ ऑफ 18 और 30 कितना है 6। ठीक है, तो पूछेगा एलसीएम ऑफ 18 और 30 का बताइए। ये क्वेश्चन है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला नंबर 18 दूसरा नंबर 30 है, तो 18 गुणे 30 बराबर 6 गुणे एलसीएम, यही होगा पहला नंबर दूसरा नंबर एचसीएफ एलसीएम। 6 से काट लीजिए, ये 5 बार 15 छक्के 90। ठीक है ना, सॉरी 15 छक्के 90 नहीं, अरे ये 18 5 90,
बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। तो हो गया। तो 90 इन दोनों का एलसीएम आएगा, और सच में एलसीएम में सबका निकालोगे 90 ही आएगा। कर आप देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो ये देख सकते हो, ये 2 नंबरों के लिए था कि पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा करेंगे वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर आएगा। अब देखो 3 नंबर का अगर निकालना है, जैसे हम बोल दिए हैं कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर है पी क्यू आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम दिखाते हैं ये। अभी हम हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ पी क्यू आर दिया है। तो पी क्यू आर तीनों नंबर गुणा करो और एचसीएफ निकाल दो पी क्यू आर का, और फिर डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकालो पी क्यू का, फिर गुणा कर दो एचसीएफ निकाल दो क्यू आर का, फिर एचसीएफ निकाल दो पी आर का, और तीनों गुणा करके डिवाइड करोगे वो एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ में क्या करना है, इसी का उल्टा देखो पी क्यू आर तो एचसीएम था, अब एचसीएफ ऊपर वाले में देखो इसमें एचसीएफ निकालता तो एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालना रहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो इसमें एचसीएफ पी क्यू आर तीनों नंबर गुणा एलसीएम पी क्यू आर का एलसीएम निकालो, डिवाइडेड बाई फिर वो पी क्यू का एलसीएम निकालो, गुणा में पी क्यू आर का एलसीएम निकालो, यानी दूसरे तीसरे नंबर का, फिर तीसरे वो पहले नंबर का निकालो, तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखो लिखवा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में, तो मैं नहीं देखता हूँ उतने आते हैं। चलो तो निकालते हैं, तो क्या आता है पी क्यू आर तीनों नंबर गुणा और एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर का एचसीएफ, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर और एचसीएफ ऑफ क्या पी आर ना, समझ में। तो ये होता है। अब देखो वही चीज़ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पी क्यू आर का, तो क्या तो हम क्या करेंगे, इसमें पी क्यू आर 3 नंबर गुणा, और देखो इसमें एचसीएफ निकालना था, सॉरी एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे एचसीएफ नहीं रहेगा, सारा एलसीएम रहेगा, ये सारा एलसीएम रहेगा, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिख लीजिए, ठीक है, ये सारा एलसीएम रहेगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो सारे जगह देखो एलसीएम, और वही चीज़ जब एलसीएम निकालना है तो सारे जगह हम क्या लिख लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई, फिर उसके बाद एचसीएफ ऑफ पी क्यू का पहले एचसीएफ निकालो, फिर उसके गुणा कर दो एचसीएफ ऑफ क्यू आर का निकालो, फिर एचसीएफ ऑफ पी आर, बस। तो ये फार्मूला होता है, बहुत मेन फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी सैनिक में पूछा जाता है 3 नंबरों का, अब बोल देगा कि 18 फिर उसके बाद 60 और 120 का हमें एलसीएम निकाले, चाहे एचसीएफ। तो आप ये फार्मूला मत लगाइए, मैं तो कहता हूँ और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड या ये वाला मेथड, ये भी फैक्टराइजेशन वाला है, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं 2, 30 फिर 60, ये वाला मेथड सही है। ये जो फार्मूला है ये वैलिड है, सही है। थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं 2, 4 और 6 का निकाल के देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों ये फार्मूला से, नहीं तो आप सिंपल से ऐसे निकाल सकते हो 2, 4, 6, तो 2 गुणे 1 है, ये कितना 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, तो यहाँ से एचसीएफ डायरेक्ट निकल गया 2, और एलसीएम 2 कॉमन ले लिए, और क्या बचा 6, तो 12 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो डायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट भी जल्दी भी निकल गया, और नहीं तो फार्मूला लगा कर देख लो, एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6, तो क्या करते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 और एलसीएम निकाल देते हैं तीनों का। तो एलसीएम तीनों कितना आया था 12 बटा में पहले दूसरे नंबर का एलसीएम कितना आएगा 4, दूसरे तीसरे नंबर का एलसीएम कितना आएगा 12, और पहले तीसरे नंबर का एलसीएम कितना आएगा 6 ना, 6 से 6, 12 से 12, 4 से 4, तो एचसीएफ आता हुआ 2, देखो 2 आया था कि नहीं एचसीएफ, बिल्कुल। अब देखो एलसीएम निकालते हैं उसी फार्मूला से 2, 4, 6 का, तो क्या निकालेंगे 2 गुणे 4 गुणे 6, पहले दूसरे नंबर का एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ 2, तीनों नंबर का एचसीएफ, तीनों नंबर का 2 आएगा, सही है। अब देखो अब पहले दूसरे नंबर का एचसीएफ निकालेंगे 2, दूसरे तीसरे नंबर का एचसीएफ भी 2 आएगा, और तीसरे पहले का भी 2 आएगा, ठीक है। 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, तो आपका आंसर देख सकते हो 12 आपका एलसीएम आ गया।
तो सही है। तो अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के। मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा और बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे। तो कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 70 हो गया, फिर 2 गुणे 35 हो गया, फिर 7 गुणे 5 हो गया। वही प्राइम कर देंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अब लिख लो 505 वाला। 505 देते हो तो 5 पहले दिखाई दे रहा है और 1001। ये 1001 किस से जा रहा है? 11 से जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो कितनी बार जा रहा है? 91 बार। 91 गुणे 11। अब देखो इसको तोड़ सकते हो क्या? 13 गुणे 7 ना, 13 7 91 और गुणे 11 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, वो प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया ना। तो कोई चारों प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, बस ये लिखना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 मैंने करवा दिया। आप दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और आपका 5वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तब हम जानेंगे कि सच में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, अब चलिए ये वेरीफाई करना। जैसे मैंने बताया था ना, पहले नंबर दूसरे नंबर को गुणा तो किसके बराबर होगा? एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर। बस उसी को वेरीफाई करना है। दूसरे वाले में है। तो देखो पहला क्वेश्चन था 26 गुणे 91। तो इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आएगा 13 और एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 182 ना। मैंने कैसे निकाला? देखो एचसीएफ इन दोनों का डायरेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है 13 है ना, कि भाग दोगे तो 26 3 बार जाएगा, 13 बचेगा, 13 भाग दे देगा 13। और देखो 13 से इसको मैंने 2 बार काट दिया था, यहाँ से 182 आ गया। अब देखो इन दोनों को जब गुणा करोगे ना, या ऐसे कर लो, देखो 13 गुणे 2 गुणे 91 और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 91 गुणे 2 गुणे 13। देखो ये दोनों बराबर है ना, इसी को वेरीफाई करना था बस। अब देखो एक और क्वेश्चन हम कर देते 336 और 54। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ मेरे साथ 6 आएगा या 9 आएगा, करके देख लो। ऐसे भाग दे लो। 336 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 चौके 6 चौके 24 और 6 तिरिक 30 ना। 6 चौके 24 का 4 और पैसे लगल 2, 23 2 32, 12 12 से 54 54 तो 4 12 48 6 आ जाएगा ना। तो 6 आ गया, 6 से काट लो 9, तो 336 गुणे 9 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो मैंने पहला और तीसरा क्वेश्चन करवा दिया। जो दूसरे क्वेश्चन का पहला था, दूसरा क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, ऐसे ही वेरीफाई कर दीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ नहीं था, यही है 12 15 और 21 का एलसीएम ऐसे निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं बताया था जैसे वैसे कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। देखो यहाँ से देखो एचसीएफ मुझे दिखाई दे रहा है 3 है, ठीक है ना, कि कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 ही ना दिखाई दे रहा है। देखो 3, तो एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3 गुणा में, देखो इसमें का 2 2 बचा तो 2 गुणे 2 लिख लो। इसमें का 5 बचा, इसमें का 7 बच गया। 5 दूना 10 और ये 6 7 42, यानी 420 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। ठीक है ना, करके देखो 420 भाग जा रहा है कि नहीं? 3 से 36 और 5 35 बार जा रहा है। 15 से जा रहा है कि नहीं? हाँ, 15 से 30 बिल्कुल जा रहा है। 121 से जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो 420 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखो ये था, अरे भैया 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम पूछा है तो भैया वही वाला लगा दो। 9 से ही कर जाएगा? हाँ बिल्कुल, 9 से 3 बार और 36 4 बार। अब देखो मैंने ये देख कर कैसे बता दिया कि ये 306 9 से कट जाएगा, कैसे मैंने बता दिया? तो देखो जब जो डिजिट होते हैं ना उनका सम कर लो। जैसे 3 0 प्लस 6 कितना रहा? 9, और 9 तो 9 से भाग चला जाएगा, तो यानी ये नंबर भी 9 से भाग चला जाएगा। अब ये वाला चेक कर लो,
तो देखो 6 5 11 7 18, देखो 18 9 से भाग चला यानी ये नंबर भी 9 से भाग चला जाएगा। देखो भाग करो, देखो 7 63 हो गया, 27 देखो 3 बार 73 बार जा रहा है कि नहीं, तो वो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। तो इसको डबल कर देते हैं ना, डबल 4, इसमें का देखो मैंने 17 केवल रखा है, तो 14 हो गया 1 और 131, तो 17, तो 17 चौके 8 तक का कर लो, 7 चौके 28 का 8, हासिल लगल 2, 7 9 किसे 1 हासिल लगल 2 9, ठीक है। अब देखो 4 1 3 1 8 फिर 3 हासिल लगल 1 3 12 2 हासिल लगल 1 2, तो आ गया 22,388। तो एलसीएम आता हुआ, एलसीएम 22,398 था कि हाँ 98 था। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन बोला है 6 का पावर n, ऐसे कितने n की वैल्यू होंगी, n की वैल्यू कितनी होगी ताकि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, या यूनिट डिजिट जो 0 आ जाए। तो अब देखो n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, देखो n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, आंसर कितना आएगा 6 का पावर 1 6 आएगा। 2 पुट करूँगा देखो 36 आएगा। 3 पुट करूँगा तो देखो 216। तो ये देखो यूनिट डिजिट तो 6 ही आ रहा है ना, यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा है ना। कभी ऐसी वैल्यू है क्या जो 6 पर 0 रखने पर उसका जो आपका यूनिट डिजिट हो 0 आ रहा है, तो ऐसा कभी आता ही नहीं। तो 6 का कितना भी पावर रख लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है, ठीक है ना। ये रूल है, ये एकदम प्रॉपर्टी है 6 का। देखो 0 1 और 5 6 ये 4 ऐसे नंबर है, इस अगर ये यूनिट डिजिट किसी नंबर का है, इसका कितना भी पावर रख लो, 0 का यूनिट डिजिट 0 आएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। कोई भी पावर रख लो, जैसे कि देखो 100 रख लिया, 100 का 1000 भी पावर रख लेंगे तो यूनिट डिजिट देखो 0 आएगा। 101 है, 101 का पावर 101 रख देंगे, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 हर एक नंबर में ना। 5 का भी कुछ भी पावर होगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो 6वां और 7वां क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाइएगा। मैं 7वां क्वेश्चन करवा देता हूँ, 6वां क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिएगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है भैया, ठीक है, और बोला है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसको एक राउंड मारने में, और रवि को 12 मिनट। तो बोल रहा है सपोज कि वो दोनों एक साथ एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से मान चलो वो स्टार्ट करते हैं, और एक राउंड सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा राउंड पूरा करने, और रवि को 12 मिनट। तो बोल रहा है कि पूरा राउंड वो एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में से। तो बोला है कितने मिनट्स बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब खुद सोचो कि इसका हम एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। कि देखो एचसीएफ निकालोगे तो कुछ छोटा आएगा, 6 आएगा इसका एलसीएम, 6 मिनट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6 मिनट पर कुछ 1/3 भाग चलेगा ना, 1/3 यानी लगभग यहाँ तक पहुँचेगा, ये कुछ यहाँ तक पहुँचेगा ना। और जबकि ये जो रवि है वो आधा पहुँच जाएगा, 6 मिनट में आधा। तो कहाँ मिल रहे हैं सब ना, ये कुछ यहाँ पर मिलेंगे सब, ऐसा बात नहीं है। कुछ अगर यहाँ से रब ले तो कहीं पर यहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है कि कितनी बार वो अगेन मिलेंगे, वो अच्छा यहाँ से दौड़ रहा है तो वो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बोल रहा है कितने मिनट बाद अगेन मिल जाएंगे, तो एकदम एक्यूरेट ऐसा मिल जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पर मिल जाएंगे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे थे वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन देखो यहाँ से हम क्या बोल रहे थे, यहाँ से यहाँ पर आकर मिलेंगे। मान लो ये 6 मिनट में यहाँ पर पूरा करेगा, सोनिया करेगी, और जब फिर अभी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कहीं पर मिले होंगे, मान चलो यहाँ पर मिले होंगे। एक क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो देयर इज ए सर्कुलर पाथ। तो सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट में। सपोज कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन करते हैं, लेकिन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ऐसे तो ये बहुत बार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ से ए से शुरू किए थे ना स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर कब मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा,
तो हम निकाल देंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 18 कितना आएगा, देखो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखो यहाँ से एलसीएम जो आएगा, देखो 2 और 3 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बचा 3 गुणे 2, यानी कितना आएगा, देखो 6 छड़ा के 36, 6 गुणे 6 आपका 36 मिनट आ रहे हैं, यानी 36 मिनट पर वो देखो मिल जाएंगे। देखो सोनिया जो है देखो 36 आए ना। अब देखो यहाँ से यहाँ पर था, तो देखो सोनिया 2 राउंड मारेगी, मतलब दो राउंड दौड़ कर आएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी 36 मिनट में। और रवि देखो 3 राउंड मार देगा, 1 2, ये आपका तीसरा राउंड। तो तीनों देखो 36 मिनट पे यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे ना। स्टार्टिंग पॉइंट यही था, या यस मान लो, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल गए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरीक़े से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।